तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है और किस लिए बनाया है। दोस्तों इस चैनल पर मैं अपनी लाइफ के कुछ अहम पलों को रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं। मेरे जीवन में जो भी कुछ घटनाएं हुई है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उनको याद रखने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है और अपनी लाइफ के अच्छे अच्छे मोमेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। मेरा उद्देश्य इसे मोनेटाइज कराने का बिल्कुल भी नहीं है, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ाने का है। सिर्फ मैं एज ए बैकअप मेरे जो सभी फाइल्स हैं, मेरे जीवन के जो अच्छे पल हैं, अच्छे मोमेंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए मैं इस चैनल का उपयोग करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज तारीख हो चुकी है 17 नवंबर 2022। तो आज के दिन मैं अपने गांव आया था। मैं शहर में पढ़ता हूं, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आज मैं गांव पे आया था, तो इसलिए मैं अपने खेत में आया हूं और यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहा हूं और अपने जीवन के कुछ अहम पलों को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं कैमरा को, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, उसको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इसी की बदौलत मैं अपने जीवन के अहम पलों को आगे भविष्य में देख पाऊँगा और महसूस कर पाऊँगा। तो दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे जगह की भी कमी आ रही है, वायु प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि खेत में काफ़ी हरियाली है और इसमें से मोठ की फसल है वो निकाली जा चुकी है, क्योंकि वो आ चुकी थी। अभी यहाँ पे तिल और ग्वार की फसल है वो खड़ी है, तो उसमें अभी टाइम है आने में, तो वो भी आएगी तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आप तकरीबन 25 बीघा के आसपास ज़मीन है, जिसको मेरे पापा और मम्मी दोनों ने संभाला है, मतलब कि इनकी फसल निकाली है। मज़दूर हमने नहीं लिए हैं। तो मैं अपने पापा और मम्मी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वयं अपना इतना कष्ट उठाया है और हमें पढ़ने के लिए शहर भेजा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर विचार करेंगे कि मैंने इस चैनल को क्यों बनाया है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को नॉन एडिटेड रखूँगा। मैंने जो भी गलतियाँ की है वो भी इसमें रहेगी, उसको मैं रिमूव नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये खेत है हमारा, जो हमने अभी अभी लिया था। यह तकरीबन 25 बीघा के आसपास है। इसमें ग्वार, तिल और मोठ की फसल उगाई गई थी। उसी के वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, अगर देखना चाहो तो। अगर नहीं देखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं अपने अहम पलों को रिकॉर्ड करता हूं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो आज मैं शहर से आया था गांव। पापा ने कहा कि कुछ सब्जियां ले जाओ, हरी सब्जियां, कल संडे है तो गांव आ जाओ। तो इसलिए मैं गांव आ गया और सब्जियां लेने के लिए। तो मैं अब कल या परसों वापस चला जाऊंगा शहर, लेकिन हमें मम्मी पापा हैं वो यहीं पर रहते हैं और इन्हीं इस खेत की रखवाली करते हैं। तो शायद आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव है और मेरे पापा अभी अभी यहाँ से सड़क जा रही है उससे ट्रैक्टर लेके गए हैं और मेरी मम्मी अभी भी घर गई है। तो मैं उनको सामने से मिला, अभी घर से चला था। तो उन्होंने कहा अब खेत की किस लिए जा रहे हो? तो मैंने कहा बस यूं ही देखने के लिए जा रहा हूँ कि शहर में ये जो सौंदर्य है ये नहीं मिलता है। खेत में ये ऐसा व्यू देखने को आपको मिल जाता है, लेकिन शहर के अंदर ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलता है। तो इतनी हरियाली देखकर मन को भी सुकून मिलता है और खुशी मिलती है। तो एक बार आप भी देख लीजिए। इसमें से मोठ की फसल निकाली जा चुकी है, इसलिए थोड़े हल्के हल्के इनमें स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसमें मोठ की फसल थी तब ये बहुत अच्छा हरियाली दिख रही थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मोठ की फसल है जो पट के यहाँ पर रखी गई है। बाद में जब ये सूख जाएगी पूरी तरह, तब इनको इकट्ठा करके खला लगा लिया जाएगा, फिर उसे थ्रेसिंग करके दानों और भूसे को अलग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि जब ये थ्रेसिंग का काम हो रहा हो तब भी मैं शहर में ही हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब हमने इस खेत की बुआई की थी
तब ये खेत कैसा था, जब इसमें फसल उग गई है तब ये खेत कैसा है, और जब इसमें थ्रेसिंग की जाएगी तब ये खेत कैसा होगा। बस इसी चीज़ को याद रखने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरी पढ़ाई के बारे में कि मैंने कब कहाँ से पढ़ाई की है और किस किन हालातों में की है। तो दोस्तों मेरा जन्म दुलचासर गांव, बीकानेर ज़िले का राजस्थान के अंदर दुलचासर गांव है, वहाँ पे हुआ था सन 2004 में। तो आपको शायद यहाँ से नहीं आ रहा होगा कि मेरा गांव यहाँ से बस तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास है। शायद आपको वो वाइट कलर दिख रहा है ना, वो एक घर का कलर है। तो वहाँ पे 5वीं तक की स्कूल थी, तो मैं 5वीं तक सरकारी स्कूल में वहीं पर पढ़ा 5th क्लास तक। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर हमारे गांव से, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि अभी शाम का समय हो गया है, तो यहाँ पे एक गांव पड़ता है सुई, वहाँ पे है 12th तक की स्कूल, सरकारी स्कूल है। तो उसमें मैंने 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद इसी वर्ष मैंने 12th पास की है 86% से। तो अभी मैंने BA फर्स्ट ईयर के अंदर SBD कॉलेज सरदार शहर में है, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया है। उसकी पढ़ाई अभी चालू हुई है, कॉलेज अभी भी स्टार्ट हुए हैं। तो दोस्तों सच बताऊं तो मैं इतने वर्षों तक तकरीबन 12 से 14 वर्षों तक मैं अपने गांव में ही रहूं हूं, कभी भी अपने गांव से दूर नहीं रहा हूं, ना ही शहर में रहूं हूं। तो इसलिए मैं जब इस वर्ष शहर गया था तो मेरा बिल्कुल भी वहाँ पे मन नहीं लगा। मैंने वापस आने का सोच लिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन बिता कर देखते हैं, शायद मन लग जाए। तो धीरे धीरे मन लगना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं वहीं पर रहता हूँ और मेरी निरंतर पढ़ाई कर रहा हूँ। साथ मैंने RSCIT का कोर्स भी कर रखा है मतलब अभी चल रहा है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। तो वो कोर्स भी मैं अपने साथ साथ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं फिर से अपने मम्मी पापा को और अपने परिवार को तथा अपने गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन के जो आदर्श है वो अपने जीवन के जो कीमती पल है वो मेरे लिए निकाले और मुझे अच्छा ज्ञान दिया। और साथ ही मैं अपने माता पिता को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ शहर में रहता हूँ और वो दोनों यहाँ पे काम करते हैं, मम्मी और पापा यहाँ पे काम करते हैं। और आपने भी यह भी देखा होगा कि जो इस समय की जो फसल निकालने के समय की जो धूप होती है वो कितनी तेज़ होती है। उस धूप में भी यहाँ पे मम्मी पापा 1 बजे से 2 बजे तक काम करते हैं और सुबह 7 बजे के आसपास खेत में आ जाते हैं। फिर दोपहर को जाते हैं, खाना खाकर वापस आते हैं गांव से और शाम को 6 बजे के आसपास वापस जाते हैं। आज पापा जी तो यहाँ पे थ्रेसिंग करने के लिए गए थे, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए। और मम्मी आए थे, वो अभी गांव चले गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे जाके, तो मैंने बस ऐसे ही देखने के लिए आ गया, क्योंकि शहर में ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं। जो ये व्यू है ना, ये ऑसम है भाई, क्या बताऊँ मैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट किया है तो आपने देखा होगा कि हम 2 भाई हैं। हम दोनों भाई ने एक कबड्डी का वीडियो बनाया था, वो यहाँ पर इसी टीले पर मौजूद था। हमने यहीं पर कबड्डी खेली थी, हमने वहाँ पे लकड़ियाँ खिंडाई थी, उसका भी वीडियो शूट किया था। इस कहत के बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं और भी डालूँगा। बस यूट्यूब से मेरी यही दुर्ख्वाहिश है कि इस चैनल को डिलीट नहीं किया जाए, और अगर डिलीट करना भी है तो उसकी जो फाइल्स है, उसके जो वीडियोस है वो मुझे दे दें। अगर यूट्यूब से ये चैनल डिलीट हो जाता है तो मैं क्या बताऊँ, दिल को इतनी ठेस पहुँचेगी कि बताऊँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जो भी बुरा हुआ है, जो भी अच्छा हुआ है, उन हसीन लम्हों को याद रखने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया था। और ये चैनल आज भी चल रहा है। अभी तक इस पर 218 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मेरे इस पर सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। अगर हो पाता है सब्सक्राइबर इंक्रीज़ तो मैं ज़रूर इसका इस्तेमाल करूँगा।
लेकिन सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के पर्पज़ से मेरा ये चैनल नहीं बनाया गया है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो भी कोई नहीं मत करना, वो आपकी इच्छा पर है। तो दोस्तों ये मेरा कोई व्लॉग नहीं था, बस ऐसे ही मैंने वीडियो शूट की है अपने खेत के बारे में, अपने बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरे दादाजी और दादी जी और चाचा जी की। तो मेरे पापा और वो 4 भाई हैं, 2 अलग हैं और 2 साथ में रहते हैं। तो मेरे चाचा जी है वो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हमारे गांव से एक हमारा खेत है, ट्यूबवेल है वहाँ पे रहते हैं मेरे दादाजी और मेरे चाचा जी और मेरी दादी जी। ये तीनों वहीं पर रहते हैं, और मेरी छोटी सिस्टर है वो भी वहीं पर ही रहती है, वो 10th में पढ़ रही है अभी। जो मेरा छोटा भाई है वो 12th में है इस वर्ष, वो भी मेरे साथ शहर में ही रहता है। आज वो अकेला है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मेरे दादा दादी जी भी है, वो भी इतने शांत स्वभाव के हैं, और हमें न ही कुछ काम करने को कहते हैं, बस इतना कहते हैं, काम तो तुम करो या ना करो पर पढ़ो, बिल्कुल मन लगा कर पढ़ो। ये बात उन्होंने मुझे हमेशा से कहते आए हैं, और कहा है कि देखो बेटा, कभी भी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो उनसे डरना मत, तुम कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो, निरंतर पढ़ते रहो और खुशी से अपना जीवन यापन करो। तो मैं अपने दादाजी और दादी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज तक यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। तो वैसे तो मैं कोई हाई लेवल पे नहीं हूँ, बीए फर्स्ट ईयर ही कर रहा हूँ, लेकिन 12th में मेरे 86% आए हैं। तो हमारे यहाँ पे वो परसेंटेज काफ़ी है, इतने मतलब अच्छे माने जाते हैं परसेंटेज, इतने परसेंटेज अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो को नॉन एडिटेड रखूँगा, तो मैं ये जो भी मोमेंट्स कर रहा हूँ ये मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो ये आपको ज़रूर इरिटेटिंग करता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसे इग्नोर करना। तो दोस्तों और तो मैं क्या बताऊँ आपको, बस इस खेत के एक व्यू लेने के लिए ही मैं आज यहाँ पे आया हूँ। हो सकता है सुबह भी मैं अपने पापा के साथ आ जाऊँ यहाँ पे फसल पटने के लिए, और हो सकता है कि नहीं भी आ जाऊँ, कि सुबह मुझे वापस शहर जाना पड़ेगा। वो यहाँ से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के आसपास है सरदार शहर। तो दोस्तों आज के ज़माने में तो ये कैमरा है, तो उसकी बदौलत हम अपने जीवन के क्षण है वो रिकॉर्ड करके याद रख सकते हैं। लेकिन मेरे इस चैनल के बनाने का उद्देश्य तो मैंने आपको बता दिया, और मैंने कैसे सोचा कि ये मुझे ऐसा चैनल बनाना चाहिए, तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने दादा दादी के पास वहीं पर खेत में रहता था, तो उनसे मैं पुराने ज़माने की बातें करता था, क्यों मुझे उनकी बातें वो बहुत अच्छी लगती थी। मेरे दादाजी वो कहानियाँ सुनाया करते थे, हम जब भी फसल उखाड़ते थे तो वो साथ साथ में कहानियाँ सुनाते थे, जिससे हमारा मन है वो लगा रहता था खेत में काम करते हुए। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि दादाजी आप अपने ज़माने के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि अब तो हमने कुछ इतना खास बदलाव देखा नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन जब वो हमारे दादाजी और युवा थे, तब उनके ज़माने में न तो इतनी गाड़ियाँ थी, न ट्रेनें थी, न एरोप्लेन्स थे, मतलब ऊँट गाड़े पे ही उन्होंने खास करके देखा था। हाँ, गांव के हर घर में आपको एक ऊँट गाड़ा मिल जाता था, लेकिन अब तो देखने को भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने तो इतना परिवर्तन देख लिया है, क्योंकि उनके ज़माने में तो गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। उनका ज़माने की तो बात ही अलग थी, तो उनके ज़माने के बारे में ही मैं जानना चाहता था। तो लेकिन उनके समय ऐसे कैमराज नहीं होते थे इतने, हालांकि कुछ छोटे मोटे कैमरा होते थे, उनसे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की हुई है मेरे दादाजी और चाचा जी के जब छोटे छोटे थे। तो उनकी फ़ोटो भी मेरे पास पड़ी है, तो कभी वीडियो बना के आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। तो वो फ़ोटो में भी इतनी
नहीं है कि हम उससे उस ज़माने की अंदाज को ले सकें या महसूस कर सकें। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि मेरी उम्र तकरीबन 18 हो चुकी है। तो 18 में मैं कैसा था, कैसे रहता था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल तकरीबन 26 से 30 वर्ष या 30 से 40 वर्ष के बीच हो जाऊंगा, तब मैं इस वीडियोज़ को, इन फ़ोटोज़ को देखा करूंगा और सोचा करूंगा कि वो भी कोई दिन थे जब मैं ऐसे खेतों में रहता था, काम करता था और ऐसे व्यूज़ थे। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले ज़माने में इतने अच्छे व्यूज़ नहीं रहेंगे, इतनी अच्छी फसलें नहीं होगी। हो सकता है मेरा मानना गलत भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा मानना सही है। तो मैंने तो अपना नज़रिया बताया है कि इस तरह के व्यूज़ हैं, इस तरह की फसलें हैं, इस तरह के जो दृश्य हैं वो देखने को भविष्य में शायद ही मिल पाएंगे। क्योंकि इस बात के तो बहुत उदाहरण हैं। जैसे पहले के ज़माने में पशु पक्षी हुआ करते थे, जब शाम का समय होता था तब बहुत सारे पक्षी है वो गांव पे ऊपर से उड़कर जाते थे, लेकिन आजकल तो कोई पक्षी देखने को भी नहीं मिलता है। और हर घर में ऊंट गाड़ा होता था, अब प्रत्येक घर में गाड़ियां खड़ी है, ट्रैक्टर खड़े हैं। मैं भी बता दूं, हमारे पास भी एक ऊंट गाड़ा था, लेकिन वो ऊंट था, वो उसमें एक बुरी आदत थी कि वो मनुष्य के ऐसे जबड़ा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बट खा जाता था, मनुष्य को ऐसे कुत्ते की तरह काटता था। तो इसलिए हमने उस ऊंट को बेच दिया है। हमारे दादाजी के भी कंधे पे काट लिया था, हमारी दादी जी यहाँ सर पे काट लिया था और हमारे चाचा जी की कमर पे उस ऊंट ने काट लिया था। इसलिए उस ऊंट को बुरी आदत लग चुकी थी, इसलिए हमने उसको बेच दिया। उसके बाद हमने एक ट्रैक्टर लिया, सोनालिका DI 750 थर्ड। वो था सेकंड हैंड ट्रैक्टर था, 2004 मॉडल। उसको हमने बेच दिया, उसकी फ़ोटोज़ भी आपको मिल जाएंगी चैनल पर। उसको बेचने के बाद हमने दूसरा ट्रैक्टर लिया, सोनालिका DI 745 थर्ड न्यू ट्रैक्टर सिकंदर, जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, तकरीबन 2016-17 के आसपास लॉन्च हुआ था, अभी है 2022। तो वो ट्रैक्टर हमारे पास अभी भी है। आपने जब मैंने ये वीडियो शुरू किया था तो वो ट्रैक्टर यहीं से, वो रोड है वहाँ पे, उस रोड से गया था। तो अब तक तो पापा घर पे पहुँच चुके होंगे और उन्हें मुझे नहीं देखा कि वो तो फ़ोन भी करने वाले होंगे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा पड़ चुका है। तो और मैं तकरीबन 2 किलोमीटर दूर अपने गांव से हूं, तो उनको टेंशन भी होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और कुछ भी हुआ तो और कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अपने पुरानी जीवन की पुरानी लाइफ है उसके बारे में ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं इस चैनल का प्रयोग अपने जीवन के अहम पलों को याद रखने के लिए करना चाहता हूं, न कि कुछ और करने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने गांव की तरफ चलते हैं। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा तो फुल अंधेरा पड़ जाएगा। मैं तो वैसे घूमने के लिए आया था पर थोड़ा लेट आया, इसलिए अंधेरा हो गया है। तो सोचेंगे कल अगर हो पाया तो फिर से वीडियो शूट करेंगे। तो अभी चलते हैं अपने गांव की तरफ। मैं बीच रास्ते के आपको शॉर्ट्स भी इसके साथ देता रहूँगा। और एक बार आप फिर से इस टीले को देख लीजिए। इस टीले पे हमने कबड्डी खेली थी और ये टीला बहुत ऊंचा है। वहाँ पे आप देखोगे तो पेड़ के ऊपरी छोर तक इस टीले का लेवल है। ये यहाँ पे बहुत खेत के बीचों बीच एक बड़ा टीला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे खेत की सीमा है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ से आगे सरकारी ज़मीन है वो शुरू हो जाती है। यहाँ से लेके वहाँ दूर तक हमारा खेत है। मैंने आपको बताया 25 बीघा के आसपास हमारा खेत है। तो दोस्तों मुझे अपने खेत से ये मिला है खाने का, काकड़िया बोलते हैं इसको, ये तरबूज का भाई जैसा ही है। तो दोस्तों ये वो जोहड़ है जो मनरेगा खुदाई द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मनरेगा वाले काम करते हैं। यह सरकारी ज़मीन है और उसके उस तरफ हमारे खेत की सीमा है।
यहाँ पे ये जोहड़ है जहाँ पर मनरेगा वाले काम करते हैं। तो दोस्तों अब मैं अपने घर की तरफ रवाना हो चुका हूँ। अंधेरा काफ़ी आ गया है, तो मैं अब अपने गांव की तरफ चलता हूँ। और अगर रास्ते में कुछ और चीज़ दिखाने लायक मिली तो ज़रूर दिखाऊंगा। बल्कि हालांकि मेरा कैमरा है वो अभी ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कैमरा अंधेरे की पिक्चर नहीं ले सकता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ दिखाने लायक चीज़ होगी। अगर होगी भी तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि आगे अंधेरा बहुत हो गया है। अब कैमरा वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और कल अगर टाइम मिला तो ज़रूर शूट करूँगा। अगर कल नहीं कर पाया तो फिर कभी करूँगा, लेकिन शूट ज़रूर करूँगा। और अपने जीवन के और भी पल रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरे चैनल जो ये चैनल है, इस चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह न दे, क्योंकि ये चैनल नहीं है सिर्फ ये मेरा एक जीवन है। मेरे जीवन का जो बचपन का जो समय है वो है, ये मेरा बचपन ही है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो कृपया करके इस चैनल को डिलीट न करें, और यूट्यूब से भी मैं यही गुजारिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।